यीशु मसीह का आना कैसे होगा? हाँ, कैसे आना होगा उसका? बदलां दी गर्ज दे नालों आएगा, बाइबल दसदी है। पर आप बदलां तो छिपे हुए हैं। ये तो बदल आज संडे, मान लो संडे प्रभु आ जाए, बदल होया है, बारिश आ रही है, तुसी किथे होगे? प्रभु दे नाल जाओगे? बोलो नहीं, क्योंकि मसीह में चलना अपने हालातों को पीछे रख के, अपनी प्रॉब्लम को पीछे रख के। एक वचन को हम देखेंगे, लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन हम देखेंगे। पढ़ना जल्दी आपने। उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा, बोलो उसने सबसे कहा। किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे। वो अपने आप से इनकार करे, अपनी इच्छाओं से इनकार करे। जो उसकी इच्छाएं हैं उसको पीछे रख के इनकार करे कि मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। प्रतिदिन, हर रोज। बाइबल क्या बताती है? हर रोज अपना क्या उठाए? क्रॉस, अपनी स्लीप उठाए। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, यानी कि मेरे पीछे चले, अपनी क्रूस को उठा के। वो तस्वीरों से भरी हुई क्रूस है, वो प्रॉब्लम से भरी हुई क्रूस है जो आपने उठानी है। और यीशु मसीह जिस क्रूस की बात कर रहे हैं, आगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो कोई अपनी जान बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा, वह उसे खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपनी जान देगा, वही उसे बचाएगा, वही उसे बचाएगा। हाँ, आगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे संसार को जीत ले और अपना प्राण खो दे, अपनी जान को खोले, जहाँ उसकी हानि उठाए, जहाँ उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या प्रॉफिट होगा? अगर वह पूरा संसार कमा लेता है, संसार के हर रिश्तेदारों को, हर चीज को खुश कर देता है, लेकिन वो अपनी जान को, अपनी रूह को ना बचा पाए, उसको क्या लाभ है? क्या प्रॉफिट है? आगे बढ़ो। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो कोई मुझसे और मेरे वचनों से शर्माएगा, मनुष्य का पुत्र भी, मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह, जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा से आएगा, तो जब पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा के तहत आएगा, तो उससे लजाएगा, वो उससे लजाएगा, जाने की वो उससे शर्माएगा। अगर आज आप वचन देने से शर्मा रहे हो, किसी को शुभ समाचार सुनाने से शर्मा रहे हो, किसी को ये बताने के लिए शर्मा रहे हो कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है, मुझे यीशु मसीह ने बदला है, मुझे यीशु मसीह ने ये जिंदगी दी है, अगर मैं अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ तो ये यीशु मसीह के वचन के द्वारा हुआ है। अगर आप ये वचन देने से शर्माएंगे कि मुझे मेरे लोग क्या बोलेंगे, मुझे मेरी जाति के लोग क्या बोलेंगे, मुझे मेरे मजहब के लोग क्या बोलेंगे, जिस दिन वो आएगा, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, जिस दिन वो आएगा आप कहेंगे प्रभु आ गया, आप चुतराई बरतेंगे। एक मैं उदाहरण आपको यही रखने वाला हूँ। आप बड़ी चुतराई करेंगे, जैसे कोई है ना लॉकडाउन में अनाज बांटने के लिए आते थे, आप चुतराई के साथ आगे लग जाते थे, चाहे ताड़े पीपे परेसी, हाँ ताड़े पोले परेसी,
पर तू चतराई दे नाल जाके अगे लग जाती साडे को है कुछ नहीं सानू दे दो। पर जिस दिन यीशु मसीह आएगा ओहदे शब्दां दा ओहदी लाइफ जिहदे विच काम कीते आ हर एक चीज दा नाल हिसाब किताब ओहदे कोल होगा और ओथे चतराई नहीं। दो जन यहां पे आना, एक चतुर बंदा जो संसार में चतुर है, एक स्पिरिचुअल यहाँ पे खड़ा है, और चतुर बंदा जो संसार का है प्रभु आ रहा है। एक पास्टर में सामने आओ बाकर आना, यानी कि मैं एक संसारिक चतुर बंदा हूं, जल्दी आओ जल्दी, आप पीछे चले जाओ, आपसे नहीं उधर से आना है। यानी कि यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ आ रहा है और मैं चतुर बंदा हूं और इसने प्रेयर की है, ठीक है आपने आना है और मैं ऐसे ऐसे बाएं खड़ाई कर, तूने मेरी तरफ नहीं आना उसकी तरफ जाना है क्योंकि उसने मेहनत की है और मैं संसार में चतुर हूं। और यीशु मसीह आ रहा है, इधर देखो मेरी ओर, यीशु मसीह आ रहा है और मैं चतुराई से उसे ऐसे 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 कर रहा हूं, वो मेरे पास से गुजर गया, मुझे शर्म महसूस हुई, उसके गले लग गया परमेश्वर के सामने। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा आपकी संसारिक चतुराई नहीं चलेगी, आपकी हेवनली आपकी स्पिरिचुअल जो चतुराई है वो परमेश्वर उसको ही मिलेगा जो उसमें लाइफ गुजारता है। आमीन। लॉकडाउन में तो अनाज ले लिया, रिश्तेदारों को भेज दिया, आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपने 3-4 पैकेट ले लिए, नहीं मैं अपनी बेटी को भेजूंगा, अपनी मौसी को भेजूंगा, अपनी बुआ को भेजूंगा, ले लो। लेकिन जिनके लिए आया आपकी चतुराई की वजह से उनको नहीं मिल पाया, लेकिन जिनके लिए प्रभु आएगा उनको ही मिलेगा, चाहे आप कितने भी चतुर हो वो उनको ही मिलेगा, उनको भी उठाकर ले जाएगा। कितने जन मेरी बात को समझे? तारीफ करो जोर से खुदा की। आप जा सकते हो, जोर से तारीफ करो, हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। आज शर्म आती है हमें क्रिश्चियन कहलाने में, हाँ जय मसीह की बोलने में शर्म आती है, लेकिन दूसरे लोगों को कुछ कहने में शर्म नहीं आती। हाँ ये ना होता है या नहीं होता? जय मसीह की कहने में शर्म आ रही है हमें। कोई भी हो बोलो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, मसीह ने मुझे पैदा किया है, मसीह ने मुझे बनाया है। जब मैंने मसीह को जाना मुझे हर तरह की आजादी मिली है, इसलिए जय मसीह की। आप जय मसीह की करने के लिए पैदा हुए हो, यह यीशु की करने के लिए पैदा हुए हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में। तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से हालेलुया। आप यह यीशु की करने के लिए पैदा हुए हो। आपको कहने में शर्म क्यों आ रही? कहते जो मेरा वचन देने से शर्माएगा, जिस दिन मैं अपनी महिमा के साथ आऊंगा मैं भी शर्माऊंगा उस व्यक्ति के। बता के और रिश्तेदारों को हम चर्च जा रहे हैं, खुदा ने बदला है, छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। अगले जो आने वाले साल है वो आपके घुटने छुएंगे, आपके कदमों में गिर जाएंगे। हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा परिवार भी नशे से आजाद हो, हमारा परिवार भी बदल जाए। जैसे आपकी बेटियां चलती हैं, जैसे आपके बेटे चलते हैं यीशु मसीह के बीच और उनकी लाइफ स्पिरिचुअल है, हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हमारे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। यीशु मसीह शर्मिंदगी का कारण नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको यीशु मसीह का नाम लेते हुए शर्मिंदगी आ सकती है, वो आपकी थिंकिंग है। मसीह कहने में आपको शर्म आ सकती है, बेइज्जती हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह का नाम आपको इज्जत देता है, आपकी बढ़ोतरी करता है, आपको ऊंचाइयां में ले जाता है। जो नए लोग इज्जत करते हैं वो भी आपके सामने आकर बैठे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र और बड़े नाम में। जोर से तारीफ करो खुदा की, हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग रात को प्रेयर करवाने के लिए आते हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरी जाति से हैं। जब हमारी जाति के लोग देख लेंगे क्या बोलेंगे? उनको मरना कबूल है, नशे में बेटा मर जाए, बेटी मर जाए व्यभिचार में, वो कबूल है, लेकिन लोगों के सामने बेइज्जती नहीं चाहते।
जिन्होंने विश्वास से यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया, वो उसके बेटे और बेटियां बन गई। आमीन। जो दिल से प्यार से उसके पीछे चले, वो बेटे और बेटियां बन गई। आमीन। कुछ टाइम आपके लोग, आपके जाति के लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं। एक टाइम आएगा वो 2 मिनट आपके लिए आपकी लाइफ में मांगेंगे, हमें 2 मिनट के लिए मिल जाओ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? शर्म तो नहीं आंदी बाइबल पढ़ दिया? बोलो उच्ची आवाज दे नाल। पिछे चलन दा की मकसद है साडा? बाइबल नु पढ़ के जो एदे विच लिखिया लोकां सामने रख दो। मन्ने चाहे ना मन्ने कोई, पर असी अपनी बाइबल नु ही दबाया होया और दूजी दी बाइबल नु ही दबाया होया। और क्रिश्चियन लोग सलाह दे रहे हैं, ओ बाबे को जाओ, ओ फलाने बाबे को जाओ, ओ तो तवीत करो, ओ तो फांडा करो। जो इदा दे क्रिश्चियन शब्द बोलते हैं, वो यीशु मसीह मगर नहीं अजे चले। चलन दी परिभाषा फायदा दस रहा। हालेलुया। जरूरी नहीं खुदा आशीष दे, आपने खुदा को मानना है। खुदा आशीष दे या ना दे, वो आपका खुदा रहना चाहिए। आपके पापा के पास पैसे नहीं है, पापा कहना छोड़ देते हो? बोलो हाँ, पापा कहना छोड़ देते हो? आपका पापा गरीब है, आप उसको डैडी कहना छोड़ देते हो? नहीं। फिर जिंदे परमेश्वर को जब वो दे ना दे, जब आपको ब्लेसिंग ना दे, फिर अपने परमेश्वर को आप छोड़कर क्यों जाते हो? अपने आसमानी पिता को छोड़कर क्यों, छोड़ने की बातें क्यों करते हो? वो जैसा भी है, वो दे या ना दे, वो आपको बढ़ाए या ना बढ़ाए, वो आपका परमेश्वर ही रहेगा। आमीन। वो आपका डैडी ही रहेगा, वो आपका पापा ही रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। एक बंदा यीशु मसीह के पास आता है, पता है उसकी बेटी बीमार थी, 12 साल की थी, बीमार थी उसकी बेटी। और यीशु मसीह के पास आया, चलो मेरी बेटी के ऊपर प्रार्थना करो और मुझे विश्वास है वो चंगी हो जाएगी। और वो जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, रास्ते में एक काम पड़ गया यीशु मसीह को। हाँ, वहां पे वो काम करने लगा, हीलिंग ट्रेन करने लगा। 12 साल की रोगन को क्या करने लगा? चंगा करने लगा। वहां पे टाइम लगा। जब टाइम लगा, जो बंदा पहले आया था उसको स्नेहा आ गया, उसको मैसेज आ गया कि तेरी बेटी मर चुकी है। तो उसने यीशु में क्या प्रभु कहता चलो चलो, कहता अब खींचल ना करो, वो मर चुकी है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा वो मरी नहीं है, वो सोई हुई हो। आमीन। कितना सबर बंदे का। पहला यीशु मसीह को कौन मिला? जिसकी बेटी बीमार थी, रास्ते में काम पड़ा, फिर भी ठहरा रहा। प्रभु ने जो कहा मानता रहा। कहता तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, जाना है, चलो। ठहरा रहा वहां पे, इंतजार किया। कुछ लोगों को इंतजार नहीं है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। जो ठहरे रहेंगे, जो धीरजवान होंगे, वो मुर्दे कामों को भी, मुर्दे परिस्थिति को भी जिंदा कर लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। जिंदा कर लेंगे, मैं कह रहा हूं। वो ठहरा रहा वो, और उसने विश्वास किया कि जो वो कह रहा है वो सही होगा, कि वो सोई हुई है, मरी नहीं। कहता चलो फिर चलते। जब यीशु मसीह गया, हालेलुया, एक बेटी आना, छोटी बेटी आना, यहां से क्वाइट से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, छोटी कोई भी आ जाओ, लेट जाओ। यीशु मसीह उसके घर में गया, ऐसे लोग बैठे हुए थे और रो रहे थे, जेडे वैन पा रहे हुए थे। और उन्होंने कहा सारे उनका पीछे हटा दो, सारे उनकी कर दो, पीछे हटा दो, हुण मैं जा रहा।
क्योंकि वो मरी हुई नहीं है, वो किया सोई हुई है। जो लोग का सुनिया यीशु मसीह ने मुखाल कर लगे और यीशु मसीह जो दे कोल गए, सिर्फ कुछ चेले सीधे लड़की दा मां प्यो सी उस कमरे दे विच, और जो दे कोल गए उसने क्या, उठ बेटी, अपनी नींद तो उठ, वो उठ खड़ी हुई, उथे खुदा दी महिमा हुई। आमीन। चलना क्या है, तेजी से कोई नहीं चल सकता। कई पास्टर से आप निराश होकर यहाँ पे बैठे होंगे क्योंकि उसने आपकी सुनी नहीं। जो आत्मा में चलते हैं वो तेज नहीं, उनको कोई छेती नहीं है। आराम दे नाल प्रभु ने जाके काम किया और ठहरा रहा, वो बंदा ठहरा रहा, मिरेकल होया ओदी लाइफ दे विच। आमीन। एक और वाक्य आपको बताता हूं बाइबल में से ही। जब 4 दिन का लाजर मर चुका था और दूसरे दिन ही न्यूज मिल गई थी कि वो बीमार है। हाँ, वो क्या है, बीमार है। यीशु मसीह जानबूझकर लेट हुए, स्नेहा आ गया कि वो मर गया। यीशु मसीह ने अपने मुंह से नहीं कहा वो मर गया, कहता चलो हमारा मित्र लाजर सो गया है, उसे क्या करने चले, उठाने के लिए चले। आमीन, हालेलुया। जब उसकी बहनें मिली, रिस्पेक्ट, चाहे भरा मर चुके से रिस्पेक्ट प्रभु दे ले, कहते शाफी गुरुजी रब्बी अगर तुसी इत्थे हुंदे ते साडा भरा ना मरना। पर प्रभु ने कहा तू हौसला रख, तू हुण मेरी महिमा देखेंगी, परमेश्वर दी महिमा देखेंगी, मैनू ओथे ले जाओ जिथे की लाजर दी खबर है। आमीन, हालेलुया। गाला नहीं कटन डै पी, ओए नखत्या तू लेट आया, हाँ हुण भज्जा साडे पिंडों, हुण की करना आया साडे घर, सारा कुछ तो तबाह हो गया। उसने रिस्पेक्ट की खुदा की, कि खुदा के पीछे चलने की बातें बता रहा हूं। जो रिस्पेक्ट देंगे अपने हर हालात में थैंक्स करेंगे, खुदा का थैंक्स गिविंग रहेंगे, वो आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब वो मिला मार्था से, मरियम से मिला, कहता है तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। लाजर आ जाए, जल्दी यहाँ पे आ जाए, कोई बंदा आ जाए, लेट जाओ जैसे वो यारस की बेटी लेट जाओ। कहता है तुम परमेश्वर की क्या देखोगे, महिमा देखोगे, मुझे वहां पे ले जाओ, चलो। जब गए फिर से वहां पे एक क्वेश्चन हुआ कि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, स्मेल आ रही है। कहता मैंने तुझे बोला नहीं तू महिमा देखेगे। जब प्रभु गया, हालेलुया, जब परमेश्वर गया, इंतजार, रिस्पेक्ट, शब्द देखो मार्था और मरियम की। और जब उसको भेजा गया, यीशु मसीह ने उसको यहां से छुआ और सांसें दी, उठ खड़ा हुआ। आमीन। कैसे आप मुर्दे में सांसें डाल सकते हो? जरूरी नहीं कोई मरा हुआ है, आपके काम भी मरे हुए हैं। 3 महीने चलते हैं, साल चलते हैं, फ्लॉप। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। कहता जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है अपने आप का त्याग करे, अपनी इच्छाओं का त्याग करे। इच्छाएं क्या है? चर्च में हमारी बहुत सी इच्छाएं उठती हैं। जिस दिन हम संसार की ओर से मर जाते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, सुनो, बपतिस्मा लेते हैं, पानी से बाहर निकलते हैं, हम मसीह में जी उठते हैं और संसार में मर जाते हैं। हमारी शारीरिक अभिलाषाएं मर जाती हैं। एक मुर्दा बंदा है, ओनू भावे चूंडियां वड्डो, भावे ओदे अगे हसो, नचो, टप्पो ओदे अगे, ओनू कोई भी परवाह नहीं है। हाँ या ना?
मुर्दे के पावे हाथ से पाओ पावे कुछ भी कर दो वो मरिया होया संसार तानु कुछ भी कहे तुसी की हो चुके हो और मसीह विच की हो जींदे हो जो खुदा कहे करो जो खुदा कहे चलो जो खुदा कहे बोलो तुसी वड्डी महिमा नु देखोगे यीशु मसीह दे सामर्थी और वड्डे नाम दे विच आमीन। मुर्दा बंदा जवाब नहीं देगा सारियां गल्लां दे आमीन। जदों ओ जवाब देगा ओदा परमेश्वर देगा हालेलुया ओदी प्रार्थना देगी ओदा स्पिरिचुअल लाइफ देगी ओदा प्रभु विच चलना जवाब होएगा लोकां दा आमीन। और जदों नीत नाल चलिया जांदा प्रभु दे पिछे नीत दे नाल प्रभु दे नाल प्यार हो जांदा है ते आपां सारियां चीजां नु त्याग दिन्ने हां या ना। पास्टर विशाल से कोई फोन में बात कर रहा था पाकिस्तान से वो बोल रहा था तूने अपने धर्म को कैसे छोड़ दिया और मैं जा रहा था मैंने सुन लिया कोई चीज मैंने लेनी थी मैंने सुन लिया मैंने कहा इसको बोल मुझको यीशु मसीह से प्यार हो गया था और प्यार में लोग सब कुछ छोड़ देते हैं हालेलुया हालेलुया हाया ना या खुदावंद यीशु मसीह के साथ प्यार करो अगर प्यार से जितनी भी अभिलाषाएं जितनी भी बुरी इच्छाएं पैदा हो रही हैं जब प्यार होगा वो कभी पैदा नहीं होंगी। आप स्पिरिचुअल तरीके से आप चलोगे यीशु मसीह के सामर्थी और बड़े नाम में आमीन हालेलुया। प्रभु में चलना 84 साल की विधवा कोई उम्मीद नहीं बैठी रही प्रभु का इंतजार करती रही बैठ के प्रार्थना करती रही 84 साल 84 दिन नहीं कह रहा 84 महीने नहीं कह रहा 84 साल वो बैठी रही। ये प्रभु दे विच चलना बिना आशीष के आमीन हालेलुया बिना ब्लेसिंग तो बैठी रही 84 साल की विधवा सिर्फ यही प्रार्थना करती रही कि मैं तब तक नहीं मरांगी जब तक वो राजा दा राजा ना आ जावे जब तक वो प्रभु पैदा ना हो जावे हाँ या ना हालेलुया। आप आशीषों से प्रेम रखते हो आप अपने मिरेकल से प्रेम रखते हो जिस दिन मिरेकल हो गया आपका चर्च में आने का मकसद क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। लेकिन वो बैठी रही 84 साल प्रार्थना करती रही एक विधवा कि मैंने यीशु मसीह को देखना है जब तक वो पैदा ना हो जाए। यशायाह नबी की पुस्तक में जो भविष्यवाणी लिखी है जब तक वो पूरी ना हो जाए मैं क्या करूंगी प्रार्थना करूंगी इंतजार करूंगी। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं कितनों को समझ आ रहा है। तनी दी तकरीफ दी कितनी स्टोरी सुनी है बाइबल दे विच सारी उम्र फोड़ियां दे नाल भरिया रहा हाँ या ना। अमीर जो खांदे सी टेबल दे उत्ते जेड़ा चूर-पूर डिगदा सी ओहदे नाल ही इंतजार अपना ढिड भरदा सी सारी उम्र बीमारी दे विच पर उन्हें पाप नहीं किया। आज एक दिन ना एक रोजे के बाद आपको ब्लेसिंग ना मिले चलो ऐश कर दे है नहीं परमेश्वर है नहीं रब साडी रब ने किथे सुननी है गलत फैसले ले लेने पर उस गरीब को देखो जिसने अपनी बीमारी में भी वफादार रहा अपनी प्रॉब्लम में भी वफादार रहा अपने विधवापन में भी वफादार रही वो हालेलुया। यकड़िया अलिशबा आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मम्मी पापा को आप जानते हो बूढ़े जब हो गए उन्होंने सेवा करनी नहीं छोड़ी हालेलुया। जब हम लूका की पहले 2-3 चैप्टर देखते हैं वहां पे आप देख सकते हो हालेलुया। उन्होंने खुदा के भवन में जो उनको सेवा मिली थी साल में उनको ड्यूटी मिलती थी
वो नबाते थे, और बाइबल बताती है वो बूढ़े थे, लेकिन उनकी औलाद कोई नहीं थी। अलिशबा बांझ थी। और जब परमेश्वर ने उसकी सेवा देखी कि ये वफादारी से सेवा कर रहे हैं, ये जो इनको ड्यूटी मिली है, जो इनको सेवा मिली है, ये बिना ब्लेसिंग के भी, बिना कुछ कहे मेरी ड्यूटी कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं क्यों ना अलिशबा को आशीष दूं। जब आशीष मिली, कौन आया? जिसने यीशु मसीह को अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। जब आप सेवा करते हो, और सेवा में ये नहीं 10 दिन झाड़ू फेर लिया, हाँ मैं तो झाड़ू इसलिए फेर रही थी या फेर रहा सी, मेरा पासपोर्ट बन जाए, मैनू बेबी ब्लेस मैं हो जाऊं, मैं तो झाड़ू इसलिए फेरन ले आनी है। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए, खुदा ने देखा कि अब इसको चाहिए, कोई बात नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई परमिशन नहीं फुटकारिया कि रब्बा आप सेवा कर रहे हैं, महीना कोई सेवा कर लेना, सुनाना स्टार्ट कर देंगे कि आप सेवा कर रहे हैं। महीना कोई इतने झाड़ू फेर ले, सुनाना स्टार्ट कर देंगे, होया तो है नहीं है। पर उन्होंने अपनी पूरी उम्र, जब बेबी चाहिए था तब नहीं मिला, जब बूढ़े हो गए खुदा ने दिया, लेकिन ऐसे कोई सवाल नहीं थे उनकी लाइफ में। और जब दिया तो क्या दिया? हीरा दिया। जो चुप रहेंगे सेवा में, जब सेवा करेंगे हर चीज सहते रहेंगे, और खुदावंद उनको बेस्ट देगा, बेटर देगा, हीरा देगा, और वो चमकेगा यीशु मसीह के सामर्थी और बड़े नाम में। आमीन हो जा तो आशीष हो जी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने फायदे के लिए खुदा के पीछे न चलो। मुझे फायदा हो जाए, फायदा हो जाए, कोई बाबा लब लो, हाँ 30,000 दो, 40,000 दो, लाख दो, फायदा हो जाएगा। लेकिन जो जहानी गवाह बैठे, ये रूह नाश हो गई, सारी दुनिया कमा ली, जे रूह नरक में चले गई, ताड़ा चंगाई का कोई फायदा नहीं है, ताड़ी हीलिंग का कोई फायदा नहीं है। मैं इन्हां दे खिलाफ नहीं है हीलिंग दे, उन्हें देखो हीलिंग होएगी, उन्हें लोग चंगे होंगे, पर चंगाई तो बाद, मिरेकल तो बाद, जिन्नियां दी लाइफ दे विच सेवा, जिन्नियां दी लाइफ दे विच चमत्कार होए, चमत्कार होने तो बाद वो सेवा दे विच आए, उन्हें लंबी सेवा की है। आमीन, हालेलुया। उन्हें लंबी सेवा की है। मरियम माता अच्छी सर्वेंट थी, एक खुदा दा कलाम सुनने वाली, एक रोटियां बनाने वाली, जिन्नी भी संगत आंदी सी, जो यीशु मसीह दे चेले सी, उन्हें रोटियां खवाने वाली सी। पर जो भरा मरिया, उन्हें ये नहीं कहा प्रभु आप इन्नी सेवा की है, साडा भरा क्यों मर गया? चुप रही, उन्होंने चुप्पी दे विच, उन्होंने ना उम्मीदी दे विच, उन्होंने चुप रहना आशीष का कारण ठहरिया। ताड़ा चुप रहना खुदा दे सामने बरकत दा बहस होवेगा यीशु मसीह दे सामर्थी और वड्डे नाम दे विच। मैं कह रहा वड्डे नाम दे विच तुसी महिमा नूं देखोगे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में आमीन, आमीन। क्या अपने फायदे के लिए चर्च में आ रहे हो? ले लो, कोई बात नहीं, प्रभु कर देगा चंगा। बथेरा गाओगे प्रभु आप चर्च वेखिया, आप क्रूसेड भी नहीं बनने, प्रभु कहता मैं तानू नहीं जानता है प्यारो, मेरे तो की होवो लांबे हो, क्योंकि तुसी चर्च इसलिए गए, तुसी चर्च इसलिए बैठे कि तुसी चंगे हो जाओ। फिर 6 महीने बाद वही बीमारी फिर चंगाई दे लई आए, तुसी चर्च नू हॉस्पिटल बना दिता। आलू किन्ने जने समझते पे मैं कड़रा बोलदा, चंगा लगे तानू ना लगे, पर जो आत्मा तो मैं वो बोलदा। चर्च नो स्पिरिचुअल ढंग दे नाल जियो, केनू दुष्ट आत्मा चलो चर्च निकल गया, फिर ऐश की, फिर दुष्ट आत्मा गया चलो चर्च। ये तो तुसी हॉस्पिटल बना लिया, ये तो पास्टर नू तुसी बाबा बना लिया, परमेश्वर नू तोता बना लिया क्यों ताड़ी आवाज करे। हाँ खानी चोरी दे दो। आई समझ मेरी बात की? आज का वचन आपको समझ आ रहा है? हाथ को उठाओ जिनको समझ आ रहा है।
चलो अपना फायदा देखकर खुदा से प्रेम रख के और उसकी सेवा करके। बहुत से लोग जब यीशु मसीह में आए उनके घर वालों ने उसका विरोध किया, उनको धक्के मार से घर से निकाल दिया। बहुत से लोग जब वो यीशु मसीह को मानते तब विरोधता होती है। जितने मर्जी मत्थे टेको तेरे घर दे ताड़ा विरोध नहीं करेगा। हाँ, जेड़े मर्जी पहाड़ों पे चल जाओ तेरे घर दे तानू विरोध, ताड़े रिश्तेदार ताड़ा विरोध नहीं करेंगे। जितनी तुसी बाइबल दे नाल अपनी फोटो अपलोड करती ना रिश्तेदार नू, आ की फड़े आई शैतान नू कित्थों? सच्चाई तो जेलसी। हाँ या ना? रिश्तेदार उधर ही खिलाफ हो जाएंगे जो ये ना फोटो तो ही रिश्तेदार ना पा देंगे। जो पास्टर चर्च से जाके प्रेयर दी फोटो पा दोगे इनू हटाला। हाँ, इन्हां की पखंड फड़िया है, तुसी भी डरदे कहोगे हट जाओ। मैं तुहानू कहना परमेश्वर धर्म जाति नू चेंज करन दे नहीं आया। परमेश्वर ताड़े दिलां दे विचों पाप कड्डण आया है। हालेलुया, बुराई नू कड्डण आया है और गलत गल्लां नू कड्डण आया है। आज ताड़ी बेटी 20 साल दी होगी है, 25 साल दी होगी है, ताड़ा बेटा 25 साल दा हो गया, किसी भी लड़की दे नाल चक्कर नहीं है, किसी भी लड़के नाल चक्कर नहीं है। वो किदी प्रेजेंस है, उन्हें खुदा बचा रहा। वो ताड़ी जिन्हों कहते पग दा ख्याल रख रही है, नक दा ख्याल रख रही है और ओदे नाल खुदा है। वो सारी उम्र भी गलत नहीं होएगी, वो जिथे मर्जी चले जाए। आमीन। मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। पहाड़ों पे जा रहे, जंगलों पे जा रहे हैं, नंगे पैरी जा रहे हैं, नाल बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। हाँ, मेरी बेटी वहां पे, ओ अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चर्च जा रही है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी मां प्यो हो रहा है। तू गलत करन जानी है। हाँ, तू मुंडे वेखन जानी है, तू कुड़ियां वेखन जाना। फिर डैडी ने कहता काका हुण नहीं देखियां, हुण तैनूं मैं दिने तारे विखावां। क्योंकि जदों सच्चाई दे नाल चल रहा सी तुसीं उन्हां दा विरोध कीता, जदों बुराई दे विच गया तुसीं ओहदा साथ दिता। जदों सच्चाई दे विच चलण तुहाडे बेटे और बेटियां उन्हां दा साथ दो, क्योंकि मां प्यो खड़ा है तो सारा संसार हारिया होया अगर मां प्यो तुहाडी साइड ले रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर समझ आ रही है तो जोर से खुदा की तारीफ करो, जोर से खुदा की तारीफ करो। आमीन। शर्म तो नहीं आएगी मैं यीशु मसीह नूं मनदा? कदे नहीं कहता उत्थे दीवे जगाओ जाके, कदे नहीं कहता आता आगा बल लो, कदे नहीं कहता ले आ मिट्टी ले जा एक कर ला। फेस टू फेस काम करता है, दिल तो पुकार के देखो ताड़े घरां दे विच उतर जाएगा फेस टू फेस। आमीन। बुतां विच रहने वाला परमेश्वर नहीं, वो जदों पुकारोगे ताड़े सामने प्रकट हो जाएगा, अपनी प्रेजेंस दिखाएगा, तो महसूस करोगे अपनी लाइफ में। आमीन, हालेलुया। शर्माना है बाइबल पढ़न तो, शर्माना है चर्च आन तो, रात आंदे कोई कानून वेख ना ले, नशे च मर जा। लोग ताड़ा साथ नहीं होते, रो लैन माड़ा होया। पर जे तुसीं टाइम दे नाल परमेश्वर विच आ जांदे, परमेश्वर ताड़ी उम्र नूं वधांदा है। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी की है, बोलो अच्छी आवाज में अपने पड़ोसी को बोलो, पाप की मजदूरी मौत है। जिन्ना पाप करते जाओगे उन्नी उम्र काट दी जाएगी, जिन्ने पाप रहित हो जाओगे उन्नी उम्र बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। जिन्ने पाप करते जाओगे, पाप कदों पैदा होता है? हाँ, जो ताड़ी इच्छावां, बुरियां इच्छावां अंदरों
उड़दियां ने, हुण केड़ा डैडी घर है, हुण केड़ा मम्मा घर है, पास्टर नूं केड़ा पता लगना, चलो करदे आ बुरा काम करदे आ। जदों बुरियां इच्छावां उड़दियां ने, तुसीं एक वड्डी परीक्षा विच जांदे हो और ओही इच्छावां पाप नूं पैदा करदियां ने। और जो ताड़ी लाइफ दे विच पाप वधदा है ते ओ मौत नूं पैदा करदा है। हालेलुया। वो किन्नू पैदा करदा है? मौत नूं। जो एक जवान मरदा है मैनूं बड़ा तरस आंदा है, प्रभु ये ते खेडन खुडन दी उम्र सी, ये ते शादी भी नहीं होई, इनू क्यों? जो ओदी पूरी लाइफ नूं चेक कर लिता जाता है और फिर आंदा है कि इन्हें पाप इहदा वध चुका सी। मैं एक दिन समझा रहा था ना तुहानू, तुहाडा पाप स्वर्ग तक ना पहुंचे। किथे ना पहुंचे? सदोम और अमोरा दा किथों तक पाप वध गया, नाश हो गया सारा नगर। जदों तुहाडे पाप आसमान नूं लग जांदे आ, उदों प्रभु फैसला करदा कि इन्हूं हुण की करिए, हटाइए। समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। सदोम और अमोरा दे विच लोकी पाप करदे थे और वो बदी किथे पहुंच गए? स्वर्ग तक। और प्रभु नूं उन्हां दे माड़े काम दिखे और प्रभु उतरिया। मैं किसी दिन टॉपिक लेके आवांगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपके पाप अगर कोई माफ कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है और उसका ब्लड है। आपने 40 साल पाप किया है, प्रभु पे विश्वास लाते हो कि प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास लाता हूँ, मैं तेरे लहू पे विश्वास करता हूँ, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू माफ करता है, इसलिए मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए, मुझे माफ कर दे। प्रभु उस दिन ही 40 साल के पाप आपको माफ कर देगा और कहेगा बेटे बेटी आगे से पाप ना करना। आमीन। हालेलुया। कितने जन समझ गए? कितने जन समझ गए मेरी बात को? कुछ भी प्रभु दे लेकर मुंह बंद करके करो। 100 रुपया देना होता, हाँ 100 रुपया देना होता। करो प्रेर जी, साडा नाम ही जे स्टेट ते बोल सकते हो तो बोलियो, किनू विखा रहे हो इदां दे दान प्रभु पसंद नहीं करता। ये शोशेबाजी दे लिए कहंदा तू गुप्त विच बो, जे तू सज्जे हाथ च फड़िया तेरे खब्बे हाथ नूं ऑफरिंग पता नहीं लगनी चाहिए। मैं अपने पड़ोसी के सामने पर्स निकाल के ऐसे पड़ोसी भी देख रहे कितने डालता, घर से कोई तैयारी नहीं ऑफरिंग, यहाँ पे पर्स। ये सब शनिवार को होना चाहिए, सेट बाइबल में रखा होना चाहिए कि ये प्रभु का है। आमीन। आपने मेरे को नहीं देना, मैं आपके पैसे से अमीर नहीं रहूंगा, मैं बोऊंगा मैं अमीर जाऊंगा। आमीन। जो बाइबल आपको बता रही है यही बाइबल मेरे को बता रही है। जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा, जो आप बोओगे वो आप काटोगे। आमीन। अगर मैं नहीं बो रहा चर्च बढ़ेगी, लेकिन मैं पैसे में नहीं बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो बीज लगाया ही नहीं, तो मैं कैसे काट सकता? तो आपको मालूम होना चाहिए मैं कलीसिया का पैसा बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करता हूं अपनी पर्सनल लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। अपना फायदा देखकर खुदा में चलना है, हाँ या ना बोली जाओ। फायदा देख के सेवा करनी है, खुदा जो मर्जी दे। डैडी नू डैडी कहना है, भावे 1 रुपया ना दे पूरी हो। हाँ
क्या कहे ले डैडी ने ना ओदे 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 ना करता था चल डैडी हुन तू ओदे को खा मेरे ना केड़ा तू कुछ कीता है कहता अपने माता पिता की इज्जत कर उसकी सेवा कर तेरी इस धरती पे उम्र बढ़ाई जाएगी उसने जगह तो ले ली धोखे से लेकिन आप इज्जत कर रहे हो आप यहाँ 60 साल जियोगे अगर इज्जत कर रहे हो बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो आप 90 साल जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में आमीन अगर आपने 90 साल जीना 120 साल आप जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में कई बुजुर्ग होते ऐसे मैं तेरे नाल नहीं रहना 4 दिन इधरों 4 दिन उधरों 5 दिन उधरों फिर वो बेटे और बेटियां का कसूर नहीं है जे उम्र वध गई है एक जगह टिक के खा लो तुसी ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम दे विच तुसी आशीषवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम दे विच बाइबल दसदी है बच्चों अपने माता पिता दे की रहो आज्ञाकार रहो और बाइबल एक गल होर दसदी है हे पिताओं अपने बालकां दा क्रोध ना भड़काओ अगर बालक वफादार चल रहे हैं माता पिता उन्हां दा क्रोध भड़का रहे हैं वो उन्हां दी गलतियां पर बेटे और बेटियां की कर रहे हैं ताड़ी इज्जत कर रहे हैं आमीन हालेलुया अगर माता पिता वफादार है वो पूरा वचन ले रहे हैं और आप उसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो वो आपकी गलती है अब यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं बच्चे भी हैं चेक करना है कि मैं वचन के खिलाफ तो नहीं हूं कहता अपने अपने माता पिता की तू इज्जत कर आज्ञाकार रह तू धरती पे अपनी उम्र को बढ़ता हुआ देखेगा आमीन जोर देना हालेलुया बोलो जोर देना हालेलुया हालेलुया आमीन टाइम आने वाला है जब ये चर्च बुजुर्गों की सेवा करेगा अनाथों को चर्च में जगह मिलेगी आने वाला टाइम है मैं इतने प्लान बड़े आपको नहीं बताता क्यों तुम कहोगे हवा च छड़ रहे और जो तुम अपनी अखां नाल पूरे होंदे देखोगे तुसी खुदा नु सलूट करोगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य और बड़े नाम दे विच आमीन यीशु दे पीछे चलना कोई शर्मिंदगी नहीं है यीशु दा नाम लेना कोई बेइज्जती नहीं है ताड़ी इज्जत वधेगी आमीन ताड़ी इज्जत वधेगी यीशु मसीह दे सामर्थ्य और बड़े नाम दे विच आमीन हालेलुया जब मैं बाइबल को देखता हूँ आने वाले टाइम को देखता हूँ मेरे को हैरानी भी होती हंसी भी आती है और रोन भी आता है क्योंकि कुछ टाइम आएगा जब सियाहट की मोड़ आपके माथे के ऊपर आपके अंग के ऊपर लगेगी सिर्फ अनाज लेने के लिए अगर ये चिप लगाओगे अगर ये मोर लगाओगे तो आपको अनाज मिलना है नहीं तो आप भूखे रहोगे हाँ तो इधर अपने नाम दे पर पिछो क्रिश्चियन भी उठा लिया मजबी बन गए हो मगर की लगा लिया पता नहीं की लगा लिया सिर्फ फायदे लेने दे खुदा से आप पूछेगा याद रखियो इत्थे तानू फायदे है उथे ताडे नुकसान है यीशु मसीह दे पीछे चलो भावे भुखे रहो खुदा एक गल है खुदा तानू भुखे भी नहीं रहंदे कहंदा जवान शेर दे बच्चों नु घाटा हो सकदा है किसी चीज दा पर मेरे तालबां नु मेरे सर्वंटां नु मेरे विश्वासी लोकां नु किसी भी चीज दी कमी नहीं आएगी विश्वास करदे हो वचन दे उत्ते हालेलुया लिखती वचन दे उत्ते विश्वास करदे हो की कहंदा है जवान शेर भुखा रह सकदा ते बच्चे भुखे रह सकते हैं लेकिन मेरा नाम जपण वाले कदे भी भुखे नहीं रहणगे
अगर एलिया दी रोटी दा इंतजाम कावा तो करवा सकता है, वो ताड़ी रोटी दा भी इंतजाम किसी भी स्रोते तो करवा सकता है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। उस टाइम भी अकाल पड़िया होया सी और एलिया भुखा मर रहा सी। कावा नूं हुक्म दिता, जाओ जाके उन्हें रोटी दे के आओ, ये भुखा नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये मेरा दास है। और जो तुसी ओदे दास और दासियां होणगे, पंछियां राही भी परमेश्वर काम ले लेगा। आमीन। बहुत से जन होंगे इथे ला यार, टैटू वधिया है, इथे ला। हाँ, यहाँ लगना चाहिए। आप उसी दिन खुदा का इनकार कर चुके कि मैं यीशु को जानता ही नहीं। कितनों को समझ आ रही है? मैं डरा नहीं रहा, आ रहा है समझ। आपने देखा भी होगा चिप बन गई, नेट पे सर्च मार लेना, 608 दी चिप बन गई। कहनु भजोगे जो प्रभु दी क्रूस उठाए और प्रभु ना प्यार है ओही क्रूस उठाए रहणगे। बाकी जेड़े फायदे दे लई चर्च दे विच कि मैं चंगा हो जा, मेरे इत्थे दर्द, मेरे उत्थे दर्द, मेरा आ काम नहीं बनदा, मेरा फलाना काम नहीं बनदा, ओदा तूड़ी अंगू उठ जाणगे। हाँ या ना? की हो जाएंगे? पर जेड़े प्रभु ना रियल लव करते होंगे टिके रहेंगे, कोई भी मोर नहीं लगा। आमीन। हालेलुया। ना दे पिछो घटा ले, मैं नहीं क्रिश्चियन, बिल माफ हो जाए, मैं नहीं, मैनू आए बिल माफ करवा लो। आज तक नहीं करवाया। मैं परमेश्वर का सर्वंट रहूंगा। तारण दे विच आसानी नहीं है, बहुत कठिनाइयां आईयां, पर ईमान नहीं बेचना। आमीन। हालेलुया। ताम करो। हाँ मसीहा, मैं मसीहा। बोलो उच्ची आवाज दे नाल, मैं मसीहा, मैं मसीह दे विच चलण वाला हां। आमीन। ईमान ना बेचो। थोड़े से अनाज जो महीने में चल सकता है, कितने दिन खाओगे? कितने दिन खाओगे? कितने दिन जी लोगे? 50,000 से 1,00,000 से कितने दिन जी लोगे? इंतजार करो। सेवा कर रहे हो, विश्वासी हो, इंतजार करो। मेहनत में बने रहो, इंतजार करो। बिना ना बदलाए परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके इंतजाम कर देगा अपने सामर्थी और बड़े नाम में। आमीन। हालेलुया। यही तो बात है, इंतजार नहीं है ना, इंतजार नहीं होता। 35,000 रुपया एक बार मेरा बिल बढ़ता गया और चर्च में पता क्या गवाही हो रही। मैंने प्रेयर की, रोजा रखा, 30,000 मेरा बिल आया था। प्रभु के द्वारा वो माफ हो गया। और मैं सोच रहा हूँ प्रभु ये गवाही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं उस गवाही के नीचे नहीं था और फिर भी प्रभु की सेवा कर रहा था। आमीन। फिर भी खुदा का थैंक्स कर रहा था। खुदा के आगे प्रेयर की, खुदा अगर तू चाहे तो मेरी मुश्किल को आसान कर सकता है। उस गवाही के बाद 2 हफ्ते बाद मेरा बिल भी क्लियर हो गया। मैंने ये नहीं कहा खुदा उसका क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। मैं तो मैक फड़ के रोला पाऊंगा, मेरा तो गला तक सुक जाता, ओदा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। मैं खुदा अगर तेरी इच्छा है मेरी मुश्किल को आसान कर। इंतजार किया, शब्द सही कीते, सारा क्लियर करके प्रभु ने फुड़ा दिया। आमीन।
इंतजारी बनो, सबर रखो। दाऊद की कहंदा मैं सबर दे नाल आस रखी, यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के मेरी सुनिए आवाज़ यारी। कितने रियलिटी में चलना चाहते हैं खुदा में, सच्चाई दे नाल चलना चाहते, सच्चाई दे नाल चलना चाहते। कहता डर ना रखो, कोई नाल नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। अगर खड़ा दुख दे विच तां परमेश्वर, अगर नाल है तो परमेश्वर। जदों तुहाडे ते प्रॉब्लम आंदी है ना, कई रिश्तेदार भी फोन नहीं चकदे, की चुकने ने पैसे मंगने, उदों कौन खड़दा है? हाँ उदों कौन है? उदों कहंदे खुदा अपनी कृपा दिखा, उदों मुंह कहणू आपां चकदे ऊपर नूं। ते जे साडी ओहदे नाल बनी है ना, जे साडा रिश्ता खुदा दे नाल मजबूत आ, तो साडे मंगन तो पहले साडे मेज ते रख देवेगा अपने सामर्थी नाम दे विच। आमीन। सही चलो खुदा के साथ, फायदा देखकर, फायदा नुकसान हो मेरा पिता ते पिता रहेगा।